शिव पुराण द्वितीय अध्याय द्वितीय खंड। अगर शिव हर जगह हैं तो दुख क्यों है, और अगर कण कण में शंकर हैं तो दिल इतना भारी क्यों हो जाता है। कहानी। जो टूट चुका था एक इंसान था। वह रोज उठता था, काम करता था, हंसने की कोशिश करता था, लेकिन अंदर अंदर बहुत शोर था। वह किसी से यह नहीं कह पाता था कि उसे जीने में थकान हो रही है। लोग कहते थे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वह जानता था कि कुछ ठीक नहीं है। रात को सोते समय उसका मन कहता था, अगर शिव हर जगह हैं तो मैं इतना अकेला क्यों हूं। वह मंदिर भी गया, पर वहां भी उसे शांति नहीं मिली। एक दिन वह बस चल पड़ा, न किसी के पास न किसी मकसद से। अगर कोई व्यक्ति किसी के पास नहीं जा पा रहा है तो यह भगवान भोलेनाथ की इच्छा हो सकती है, ताकि वह अकेले खड़ा होना सीखे और जिंदगी की सच्चाई से लड़ने की ताकत पाए। वह एक नदी के किनारे बैठ गया। नदी बह रही थी। वहीं पास में एक छोटा सा गड्ढा था जिसमें पानी रुका हुआ था और बदबू मार रहा था। तभी उसे समझ आया, बहता हुआ पानी भी दुख देखता है लेकिन सड़ता नहीं। रुका हुआ पानी शांत दिखाई देता है लेकिन अंदर से मर रहा होता है। वह पहली बार समझ पाया, दुख इसलिए नहीं होता कि जिंदगी खराब है, दुख इसलिए होता है क्योंकि मन रुक गया है। उसने अपनी मुट्ठी जोर से बंद की। बहुत देर तक हाथ दुखने लगा। फिर उसने मुट्ठी खोल दी। दर्द कम हो गया और उसे एक कड़वी सच्चाई समझ में आई। हम दुख इसलिए नहीं सहते कि जिंदगी ने दर्द दिया, हम दुख इसलिए सहते हैं क्योंकि हमने छोड़ना नहीं सीखा। यादें, गलतियां, किसी का चले जाना, खुद से नफरत, सब कुछ मुट्ठी में बंद रहता है। वह एक आईने के सामने खड़ा हुआ। काफी देर तक खुद को देखता रहा। आईना कुछ नहीं बोला, फिर भी सब कुछ दिखा दिया। तभी उसे समझ आया, आईना जज नहीं करता, आईना भागता नहीं, आईना बस देखता है। शिव भी ऐसे ही हैं। वे तुम्हें ठीक करने नहीं आते, वे तुम्हारे साथ खड़े होकर तुम्हें देखने की ताकत देते हैं। अब सच्चा विज्ञान, बहुत जरूरी हिस्सा। न्यूरोसाइंस कहती है डिप्रेशन अक्सर कमजोरी नहीं होता, यह होता है लंबे समय तक भावनाओं को दबाए रखना, खुद को मजबूत दिखाने की मजबूरी और लगातार खुद से लड़ते रहना। साइकोलॉजी कहती है मन वही दर्द बार बार दोहराता है जिसे वह अपनी पहचान बना लेता है। और शिव पुराण का भाव क्या कहता है? तुम दुख नहीं हो, तुम वह हो जो दुख को देख रहा है। यही देखने की शक्ति शिव तत्व है। अगर आज कोई यह वीडियो पूरा सुन रहा है तो यह केवल संयोग नहीं है। हो सकता है आज कोई साथ न दे रहा हो सकता है कोई समझ न पा रहा हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भगवान ने छोड़ दिया है। कभी कभी भोलेनाथ हमें अकेला छोड़ते हैं ताकि हम खुद को पा सकें। अगर आप यहां तक सुन पाए हैं तो कृपया खुद को कमजोर मत समझिए। आप टूटे नहीं हैं, आप बस थके हुए हैं, और थकान का इलाज डांट नहीं, समझ है। अगर मन करे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर न भी करें तो भी कोई बात नहीं। बस इतना याद रखिए, आज आपने हार नहीं मानी, और यही शिव की सबसे बड़ी कृपा है। हर हर महादेव।